हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में अपना करियर कैसे बनाएं। शेयर मार्केट में करियर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजों को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं जरूरी टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टर्म है दोस्तों ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब जब भी हम किसी शेयर को शॉर्ट टर्म बेसिस पर खरीद कर बेच देते हैं और उसमें एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग जनरली तीन तरीके की होती है: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब जब भी हम किसी शेयर को एक ही दिन में खरीद कर बेच देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब जब भी हम किसी शेयर को एक हफ्ते से लेकर एक महीने के अंदर अंदर बेच देते हैं उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब जब भी हम किसी शेयर को एक महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं लेकिन एक साल से पहले पहले बेच देते हैं। दोस्तों, दूसरी जरूरी टर्म है इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब जब भी हम किसी शेयर को एक साल या उससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं तो उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। तीसरी जरूरी टर्म है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस वो स्टडी ऑफ चार्ट है जिसमें हम प्राइस के चार्ट को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि शॉर्ट टर्म में उसका दाम कहां जाने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस हमें मदद करता है शॉर्ट टर्म में ये जानने के लिए कि शेयर का दाम ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। चौथा जरूरी टर्म है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब दोस्तों जब भी हम किसी शेयर को उसके दाम से नहीं बल्कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि वह भविष्य में बढ़ने वाली है या नहीं, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी क्या काम करती है, उसके प्रॉफिट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, उसकी सेल्स कैसे बढ़ रही है, इन सब चीजों के बेस पर यह डिसाइड किया जाता है कि हमें उस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जनरली दो डिफरेंस होते हैं। पहला तो होता है टाइम डिफरेंस। ट्रेडिंग जनरली शॉर्ट टर्म के लिए एक साल से कम के लिए की जाती है, वहीं इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए यानी एक साल से ज्यादा के लिए की जाती है। और दूसरा फर्क होता है स्टडी का। ट्रेडिंग के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करनी होती है, वहीं इन्वेस्टिंग के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी करनी होती है। अब जानते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किसे किसे चूज करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी इंसान शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता है और वह शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, उसे ट्रेडिंग चूज करनी चाहिए। वहीं जो इंसान लॉन्ग टर्म बेसिस में पैसा बनाना चाहता है और शेयर मार्केट में बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, उसे इन्वेस्टिंग चूज करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग एक सीरियस प्रोफेशन है जिसे बिजनेस की तरह ऑपरेट करना पड़ता है, वहीं इन्वेस्टिंग एक इजी टू डू जॉब है जिसे कोई भी किसी भी जॉब और बिजनेस के साथ साथ कर सकता है। ट्रेडिंग को सीखने के लिए हमें बहुत सारा टाइम, मनी, एफर्ट एंड एनर्जी भी लगता है, वहीं इन्वेस्टिंग कोई भी इंसान बेसिक फंडामेंटल्स को सीख कर कर सकता है। तो दोस्तों, यही था हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ तक आने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।